हेलो दोस्तों, अब से विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी बदस्तूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथियों हमारे राजस्थान सरकार के ऊपर और हमारे विभाग के ऊपर इसका प्रभाव बेअसर दिखाई दे रहा है। साथियों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और साथियों जो हमारा विभाग है उसकी मानसिकता बिल्कुल संकीर्ण हो चुकी है। वो लोगों के संघर्ष को कुछ नहीं समझते। उनकी जो मानसिकता चल रही है इस सरकार को रिपीट करवाने की, इस वैकेंसी को राजनीति में फंसाने की, साथियों बस वही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 भर्तियों को लेकर के ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें से साथियों 4 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, लेकिन 4 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट आना अभी बाकी है। अब देखिए साथियों कब तो इनकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी और साथियों कब ये अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे। हालांकि दोस्तों हमारे साथी, हमारे अभ्यर्थी, हमारे भाई बदस्तूर धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, लेकिन साथियों इस धरना प्रदर्शन का निष्कर्ष अभी तक तो कुछ नहीं आया है। देखिए साथियों, इस धरना प्रदर्शन का हमारे राजस्थान सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। साथियों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको चाहिए सिर्फ वोट, उसको चाहिए राजस्थान सरकार का रिपीटेशन। उसको दोस्तों अभ्यर्थियों की इस सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति से कोई मतलब नहीं है, अभ्यर्थियों की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथियों क्या कर सकते हैं, जब वैकेंसी राजनीति में फंस जाती है तो इसी तरीके के हमको प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों अभी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर चल रहा है, तो मैं उन अभ्यर्थियों से यह कहना चाहता हूं जो अभ्यर्थी अभी तक इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लिए हुए हैं, किसी कारण से या फिर किसी वजह से वो अपने घरों से नहीं आए थे, तो दोस्तों आप आज भी जयपुर के स्वास्थ्य भवन में जाकर के एकत्रित हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के पास चली जाए जो अभ्यर्थी अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि नियुक्ति हो जाएगी लेकिन धरना प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, अब नियुक्ति अगले साल होगी या फिर इसी साल होगी, आंदोलन का क्या असर हमको दिखाई दे रहा है, आचार संहिता का क्या बड़ा असर हमको देखने को मिल सकता है। देखिए साथियों, मैं आपको एक दैनिक भास्कर की कटिंग दिखा देता हूं, उस दैनिक भास्कर की कटिंग को अच्छी तरीके से रीड करिएगा, क्योंकि साथियों हमारे जो पत्रकार महोदय हैं उनको भी लगने लग गया है कि आचार संहिता में कुछ नहीं होने वाला, ये भर्तियां राजनीति में जा चुकी हैं, इन भर्तियों पर स्टॉप लगने वाला है और इन भर्तियों की नियुक्ति होना बिल्कुल असंभव सा दिखाई दे रहा है। देखिए साथियों, मैं अभी आपको दैनिक भास्कर की कटिंग दिखा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ, 13 भर्तियों के 20,000 पदों की परीक्षा अगले साल, सर्वाधिक चिकित्सा विभाग के इसमें पद सम्मिलित हैं। ये तो दोस्तों ऐसी 13 भर्तियां हैं जिनके 20,000 पद, अभी तो उनकी परीक्षा ही नहीं हुई है, इन पदों की परीक्षा तो दोस्तों अगले साल होगी। और दोस्तों इन 20,000 पदों में सबसे ज्यादा जो पद हैं वो हमारे चिकित्सा विभाग के हैं। इसके अलावा साथियों और पढ़िए, आचार संहिता लगते ही अगले साल तक अटक जाएंगी 45,000 भर्तियां, इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। आचार संहिता से पहले भर्तियों को पूरा होने का इंतजार कर रहे युवकों को उम्मीदों का टूटना तय लग रहा है। अगले 10 दिन में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की संभावना है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ऐसे में 65,000 पदों पर हो रही 27 भर्तियों प्रभावित होंगी। ये भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो पाएंगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। अभी आपका इसमें जिक्र आएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, देखिएगा आप लोगों का जिक्र किस हिसाब से आता है। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20,000 पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग के भर्तियों के हैं। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियां 63,000 से अधिक पदों में से करीब 10,000 पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। उधर बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियों की नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथियों ये आंदोलन हमारे जो अभी चल रहा है ना, अभ्यर्थियों का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनके आंदोलन के बारे में जिक्र है। ठीक है ना। आगे दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेना। लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्ती अटकना तय है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चिकित्सा विभाग की जो आपकी 8 कैडर की भर्तियां चल रही हैं, आपकी एजेंसी तो साथियों ये कह रही है कि हम इन भर्तियों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सीएमओ के जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भर्तियां अब अगले ही इलेक्शन के बाद पूरी हो पाएंगी। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, ये भर्तियां पूरी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, इस तरह के विवाद में फंस चुकी हैं। लेकिन साथियों अभी आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 बड़ी भर्ती एजेंसियों की लापरवाही ने बढ़ाई मुश्किलें। एक तो आरपीएससी ने दोस्तों मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष साहब थे वो बदल गए थे, जिसकी वजह से पूरा कैलेंडर ही चेंज हो गया था, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया था। ठीक है ना। जिसकी वजह से साथियों ये भर्तियां नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ गई थी। और एक हमारा सीपू, इस सीपू को पढ़ लीजिए, सीपू बड़े काम की चीज है, क्योंकि साथियों सीपू कुछ ज्यादा ही चर्चा में चल रहा है आजकल। देखिए साथियों सीपू के बारे में पढ़िए, राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीपू 8 भर्तियां करा रहा है, कोई भी परीक्षा नहीं हुई। याद रखना इस चीज को, कोई भी परीक्षा और नहीं करवाई है, फिर भी देरी हो रही है। इनमें से 5 भर्तियां तो पिछले साल की हैं, जैसे कि हमारी एलटी की, आरटी की, फार्मासिस्ट की, नर्सिंग ऑफिसर, जीएनएम वाली।
ये 5 भर्तियां ऐसी हैं जो पिछले साल की भर्तियां हैं, लेकिन फिर भी देरी कर रहा है हमारा सीपू। कमाल की बात है यार, सीपू का तो अंदाज ही बिल्कुल अलग है भर्तियों को कराने का, ठीक है ना। अब इसके अलावा साथियों और भी पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इनमें 15,716 भर्तियों की परीक्षा अगले साल तक होगी। शेड्यूल इनका कुछ इस तरीके से है, समझ लीजिएगा। आपको कुछ चिकित्सा विभाग के भी अभ्यर्थी इसमें हैं। भर्तियों के नाम देख लीजिएगा। संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता 2058 भर्तियां हैं, 3 फरवरी को इनका एग्जाम होना है। संविदा नर्स भर्ती इनके 1588 भर्तियां, 3 फरवरी को इनका भी एग्जाम होना है। अब देखिए 3 फरवरी को इनका एग्जाम, 3 फरवरी को इनका एग्जाम, ठीक है ना। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती इनमें साथियों 5190 भर्तियां, 11 फरवरी को एग्जाम है। तहसील राजस्व लेखाकार 198 भर्तियां, 11 फरवरी को एग्जाम। सूचना सहायक भर्ती 2730 भर्ती 21 जनवरी को एग्जाम। आरएएस भर्ती 2023 905 भर्तियां हैं, मुख्य अगले साल तक इसकी परीक्षा होगी। और लाइब्रेरियन पीटीआई एवं सहायक आचार्य की 2446 भर्तियां, इसका अभी कुछ तय नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो साथियों ये आपको देखने को मिल सकता है। आगे भी पढ़िए, आगे जो हमारा रिवाइज शेड्यूल है साथियों, रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है। बोर्ड के पास बड़ी भर्तियों में अध्यापक भर्ती थी, जिसमें 48,000 पद थे। लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम जारी किए गए हैं। रिवाइज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आलोक राज कहते हैं अध्यक्ष, राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं हमारे आलोक राज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कई माह पहले निकली भर्तियों में भी नियुक्ति नहीं मिलना लापरवाही है। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी नियुक्ति दिलवा सकें, ये हमारे उपेंद्र यादव जी कहते हैं, जो कि अध्यक्ष है हमारे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। देखिए साथियों, हमारे उपेंद्र यादव जी तो भरसक प्रयास करते रहते हैं। और साथियों मैं तो ये चाहता हूं कि उपेंद्र यादव जी का भी आप संग ले सकते हैं। जो हमारे धरना प्रदर्शन कार्यकर्ता हैं, वो यदि उपेंद्र यादव जी का संग ले लें तो साथियों हो सकता है कि आपकी सुनवाई कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाए। क्योंकि साथियों ये जो हमारे लीडर होते हैं ना, ये लीडर साथियों कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होते हैं। ये लीडर साथियों इन मंत्रियों को, इन अधिकारियों को कुछ ज़्यादा ही टच करते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए साथियों उम्मीद है कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन जो है सक्सेस हो जाए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे अभ्यर्थी अभी तक इन्होंने भाग नहीं लिया था धरना प्रदर्शन में, कृपया करके धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए। आप लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस भर्ती को कंप्लीट कराने का, वो है साथियों अपने धरना प्रदर्शन को सक्षम बनाना, यानी कि अपने धरना प्रदर्शन को सफल बनाना। हालांकि साथियों आचार संहिता लगने में ज्यादा देरी नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। साथियों आचार संहिता 7 से लेकर के 8 अक्टूबर की बता रहे हैं, लेकिन साथियों 7 से लेकर के 8 अक्टूबर के आसपास जो हमारे निर्वाचन आयोग है उसकी बैठक होगी। और दोस्तों उस बैठक में निर्वाचन आयोग डिसीजन लेगा कि इनकी आचार संहिता कब लगानी है, चुनाव कब से होने हैं। तो साथियों उम्मीद है कि 10 अक्टूबर के आसपास आप लोग की आचार संहिता हमको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संघर्ष कीजिए, उतना जल्दी इन भर्तियों को कंप्लीट करवाइए, नियुक्ति की प्रोसेस को शुरू करवाइए। और दोस्तों इन प्रोविजनल लिस्टों को जारी करवा के आपकी भर्तियों का निपटारा होना चाहिए। अदरवाइज साथियों ये भर्तियां भी लटक जाएंगी, अगले साल के लिए लटकेंगी सीधी। और याद रखना इस चीज को, अगले साल के लिए साथियों हालांकि भर्तियां रद्द तो नहीं होंगी, लेकिन इन्हीं भर्तियों को साथियों दोबारा से रिन्यू होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। 2-3 साल को आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।